दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। कॉपियों की जांच हो रही है। उन कॉपियों में 100 के नोट, 50 के नोट, 200 के नोट इस तरीके से पैसे मिल रहे हैं। उन कॉपियों में लिखा हुआ नाम हो रहा है किसी का राजू, फलाने ढिकाने इस तरीके से। और साथ ही साथ ये भी लोग रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि गुरुजी, मेरी कॉपी आपके सामने जा रही है, इन कॉपियों को देखकर कुछ नंबर बढ़ा दीजिएगा, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोगों को खुद पता है कि वो लोग स्कूल के समय में कितना आज्ञाकारी थे। फिलहाल जब वो पैसे गुरुजी पाते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या वो गुरुजी नंबर बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज की कहानी ही कुछ ऐसी है। एक गुरुजी होते हैं जो बायोलॉजी का पेपर चेक कर रहे होते हैं। बायोलॉजी का एक पेपर उनके सामने आता है। जब वो पन्ने को पलटते हैं तो उसमें 100 रुपये का नोट चिपका हुआ था और साथ ही में उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। और रिक्वेस्ट में लिखा हुआ था कि गुरुजी, हो सके तो थोड़ा नंबर मेरा बढ़ा दीजिएगा, और अगर नहीं बढ़ा सकते तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। अब ये बात सुनकर गुरुजी बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके दिमाग में कई कई तरह की बातें आने लगती हैं। फिलहाल वो कॉपियों को बहुत अच्छी तरीके से जांच करते हैं। जब कॉपियों को जांच करते हैं तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कॉपियाँ पूरी तरीके से सही लिखी हुई थी, सारे क्वेश्चन का हल लिखा हुआ था। अब ये सब देखकर वो और भी अचंभित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब कॉपी में सारा कुछ लिखा हुआ है तो फिर पैसे डालने की क्या ज़रूरत थी, साथ ही साथ नंबर लिखने की क्या ज़रूरत थी। उनके दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की जिस स्कूल में परीक्षा दे रही थी, ये ऑफर उसने वहाँ पे भी दिया होगा, और किसी न किसी को फंसाकर, या फिर कोई टीचर इसके चक्कर में फंस गया होगा और उसी ने ये सारा काम किया होगा, इसलिए ये इतना अच्छा नंबर पाई है। फिलहाल गुरुजी के मन में भी ख्याल आता है कि चलो कोई बात नहीं, इस लड़की से मैं बात करता हूँ, आखिर देखता हूँ कि इसने किया क्या है। जब कॉपियों की पूरी जांच कर लेते हैं और शाम के समय अपने क्वार्टर पर पहुंचते हैं, तो फिर वो अपनी उस लड़की को फ़ोन करते हैं। वो लड़की उधर से फ़ोन उठाती है, उस लड़की से बातचीत करते हैं, उस लड़की से मिलने का डेट फिक्स करते हैं। वो लड़की भी तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब मिलने का डेट आता है और दोनों आमने सामने मिलते हैं, उसके बाद जो होता है बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। तो आखिर दोस्तों ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम आबिदा होता है। आबिदी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है, और उसने पढ़ाई लिखाई पूरी करके जब वो बोर्ड का परीक्षा देती है, बोर्ड के परीक्षा देने के बाद अपने पेपर में वो 100 रुपये का नोट डाल देती है और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर लिख देती है। जब वो कॉपी जांच के लिए जाती है तो वहाँ पे जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं, जिनका नाम इरफान सर होता है, इरफान सर जब उस कॉपी को जांच करते हैं तो उन्हें तो वैसे किसी टीचर को ये नहीं पता चलता कि किसका कॉपी है, या इस कॉपी को लिखने वाला लड़का है या लड़की है, या फिर इसका जात क्या है, धर्म क्या है। चूंकि दोस्तों, जो कॉपी का पहला पेज होता है उसे निकाल दिया जाता है। वो इसलिए निकाल दिया जाता है कि ताकि किसी टीचर के पास जाए तो वो भेदभाव ना रखे, और जिसने जैसा काम किया है उसको उसी हिसाब से उसे नंबर दे। तो इस वजह से उनको बाहर से तो नहीं पता चल पाता, लेकिन जब कॉपियों को खोलते हैं तो उसके अंदर 100 रुपये का नोट मिलता है और साथ ही साथ मोबाइल नंबर मिलता है। और वहीं पे इस लड़की ने अपना नाम लिख रखा था, आबिदा ने। अब जब इस चीज को देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, इसकी राइटिंग भी अच्छी है, इसने काम भी अच्छा किया है, लेकिन ये पैसे क्यों रखी है। अब उस पैसे को वो ले लेते हैं। लेने के बाद उस कॉपियों को बहुत अच्छी तरीके से जांच करते हैं। जांच करने के बाद उसे पता चलता है, देखते हैं कि उसने कॉपी भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी है, सारे पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। ये सब देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसने पेपर भी सही तरीके से किया है। जबकि और लड़के होते हैं जो पैसे वगैरह रखते हैं तो वो लोग जो है कुछ थोड़ा बहुत लिखते हैं और बाकी वो वैसे ही छोड़ देते हैं और रिक्वेस्ट में डाल देते हैं। लेकिन इसने पेपर भी सही तरीके से लिखा है और उसके बाद भी रिक्वेस्ट किया है और मोबाइल नंबर भी दिया है, जबकि वो कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखता। अब सारी कॉपी जांच करने के बाद उनके दिमाग में कुछ बातें चलती हैं कि हो सकता है ये लड़की जो मुझसे इस तरीके से रिक्वेस्ट की है और मेरा फायदा ये उठाना चाह रही, हो सकता है जिस स्कूल में पढ़ रही हो, जहाँ पे परीक्षा इसने दी हो, वहां पे भी इसने जो है यही काम किया हो और किसी ने इसका फायदा उठाया हो। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आखिर होता क्या है। अब जब वो पूरी कॉपियों को जांच कर लेते हैं, उसके बाद जब अपने रूम पर पहुंचते हैं
तो रूम पे पहुंचने के बाद खाना वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद उसी नंबर पे इरफान सर जी फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन उधर से आबिदा उठाती है। तब इरफान सर बोलते हैं कि तुम आबिदा बोल रही हो? बोलती है हाँ मैं आबिदा बोल रही हूँ। इधर से ये बोलते हैं कि तुमने आखिर कापियों में ऐसा क्या 100 रुपये का नोट क्यों डाला था? अब ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजी का टीचर बोल रहा हूँ, बायोलॉजी का शिक्षक बोल रहा हूँ, और मैंने उसमें 100 रुपये पाया और वहीं से तुम्हारा नंबर भी मिला है। आखिर तुमने ये बताओ ऐसा काम तुमने क्यों किया? तब आबिदा कहती है कि सर मुझे बहुत मजबूरी थी, इस वजह से मैंने ऐसा काम किया है, और प्लीज़ इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा, मुझे नंबर मत कम करिएगा। इस पर इरफान सर कहते हैं कि तुम्हें फेल तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, तुमने नकल करके पास किया है, तुमने कॉपी किसी से लिखवाई है। वो बोलती है नहीं सर, मैंने अपने मर्जी से लिखा है। फिर वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी मर्जी से लिखा है तो हो सकता है किसी से नकल की हो, इसी तरह का रिक्वेस्ट किसी और को डाली हो, किसी ने फ़ायदा उठाया हो। वो बोलती है नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। इरफान सर मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, वैसे तो मैं बायोलॉजी चेक करता हूँ, उसके साथ ही साथ मुझे जो है मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका तुम आंसर दो। आबिदा कहती है ठीक है सर पूछिए। अब इरफान सर उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद कुछ जो है एग्जाम में आए हुए थे वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद देखते हैं कि वो आबिदा जो लड़की है वो धड़ाधड़ उसका जवाब दे देती है। ये सब देखकर इरफान सर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं वाकई में लड़की जीनियस है और पढ़ने में तेज है। इसके बाद इरफान सर उस आबिदा से कहते हैं कि जब तुम पढ़ने लिखने में तेज हो और तुम्हें यकीन है कि तुम जो बोल रही हो वो सही है, फिर तुम्हें यह हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो वैसे भी नंबर पा सकते थे। लेकिन आबिदा कहती है कि सर मुझे थोड़ा और नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसे हरकत की, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इरफान सर कहते हैं आखिर तुम बताओ, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तब आबिदा कहती है कि सर कुछ ऐसी मजबूरी है जो मैं आपको बता नहीं सकते। इस पर इरफान सर कहते हैं परेशान ना हो, कोई बात नहीं। इसके बाद आबिदा से उसका एड्रेस पूछते हैं। आबिदा पूरा एड्रेस वगैरह सब बता देती है। फिर आबिदा पूछती है कि सर ये बताइए मैं पास तो हो जाऊंगी ना, मुझे कितना नंबर आपने दिया है? इस पर इरफान सर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि तुमने नंबर कितना पाया है, लेकिन ये जान लो तुमने अच्छा, बहुत ही अच्छा नंबर पाया है। और परेशान ना हो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसके एक दिन मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अब इतनी सारी बातें करने के बाद करीब 1 घंटे तक बातें होती है, उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। अब इरफान सर उस लड़की का रोल नंबर ले लेते हैं और 15 से 20 दिन का समय गुजरता है। 15 से 20 दिन के बाद फिर जिस दिन रिजल्ट आउट होता है, उसी दिन रोल नंबर को डाल के देखते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की बहुत ही टॉप की है, लगभग 92-93% लाई है। दोस्तों ये बात 2019 की है। 2019 में इस लड़की ने पूरा टॉप किया था। अब ये देखकर इरफान सर बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने स्कूल में जहाँ पे इरफान सर पढ़ाते थे वहाँ पे उन्होंने पता किया तो पता चला कि वहाँ पे कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इतना नंबर नहीं पाया है जितना आबिदा ने पाया है। अब ये सब देखकर इरफान सर बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन मिठाई का 1 किलो का डिब्बा लेते हैं और उसके बाद आबिदा से मिलने के लिए मुरादाबाद आबिदा के घर पर पहुंच जाते हैं। खोजते खोजते वो आबिदा के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके द्वार पर एक औरत बैठी हुई है जो कि तलाकशुदा होती हैं। तब वे पूछते हैं कि क्या ये आबिदा का घर है? तो वो औरत बोलती है हाँ ये आबिदा का ही घर है, मैं उसकी माँ हूँ। इरफान सर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों आबिदा की 3-4 बहनें और होती हैं जो कि साल 2 साल में डिफरेंट होती हैं। तो आबिदा की एक बहन अपनी माँ के साथ में ही बैठी हुई थी। जब वो देखती है कि कोई आया है और आबिदा को पूछ रहा है, वो तुरंत ही घर में जाती और घर में जाके कहती है कि दीदी तुमसे कोई मिलने के लिए आया है, तुम्हें कोई पूछ रहा है। अब ये बात सुनकर आबिदा बाहर आती है और देखती है तो कहती है कि माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर इरफान सर बोलते हैं कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा वही बायोलॉजी का टीचर हूँ जिसने तुम्हारी कॉपियों को जांच किया था। अब ये सुनकर जो है आबिदा मुस्कुरा देती है। जब आबिदा मुस्कुरा देती है तब वो अपनी माँ से बताती है कि माँ यही हैं, हमारी कॉपी को जांच करने वाले हैं। अब उनकी बहुत खातिर भाव की जाती है। उसके बाद इरफान सर सभी का मुंह मीठा कराते हैं और उसको बताते हैं कि तुम जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई हो। आबिदा के बहनों का, आबिदा का माँ का, आबिदा का, सबका मुंह मीठा कराया जाता है। उसके बाद जो है उन्हें कुर्सी दी जाती है, वहीं पे वो बैठ जाते हैं। तब इरफान सर आबिदा से बोलते हैं कि ये बताओ जब तुम इतना अच्छा नंबर पाई हो तुम्हें तो बहुत खुश हो जाना चाहिए। तब आबिदा कहती है इसमें कौन सी खुशी की बात है, इतना नंबर पा के भी मैं क्या करूँगी जब मुझे आगे पढ़ाई ही नहीं करनी है। अब ये बात सुनकर जो इरफान सर थे वो थोड़ा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा क्यों?
तो वो कहती है कि अब मेरी माँ को आप देख ही रहे हैं, मेरी माँ बैठी है और हालात तो आपको पते ही हैं। मेरी माँ कह रही थी कि तुम अच्छे नंबर पा लो, उसके बाद मैं तुम आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन जो है मेरी माँ का जो है मन बदल गया है, अब चाह रही है कि वो मैं आगे ना पढ़ूं। इरफान सर आबिदा की माँ से कहते हैं कि ये बताइए आखिर इसको आगे पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते। तब आबिदा की माँ कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि मेरे पति को गुजरे हुए काफी लंबा समय हो गया है, 4 बेटियां हैं, मैं शादी किस तरीके से करूंगी। एक लड़का हमने देख रखा है, उसी से मैं इसकी शादी करना चाह रही हूँ, और पता चले कि कुछ समय इसको और पढ़ने के लिए भेज दूं तो वो लड़का भी मना कर दे तो फिर मैं रिश्ता कहाँ पे ढूंढूंगी। इस पर इरफान सर कहते हैं इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अगर आगे पढ़ लेती है तो ये सबका भार उठा लेगी और ये अपनी शादी खुद ब खुद कर लेगी, अगर 7-8 साल का समय आप इसको दे देती हैं तो। लेकिन आबिदा की माँ जो होती है वो बात को नहीं मानती। तब इरफान सर कहते हैं कि अगर आपको चिंता है कि ये किसके साथ जाएगी, कहाँ रहेगी, कौन इसका सपोर्ट करेगा, तो अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा हो ना तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और इसको कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा और इसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा, और यकीन मानिए ये एक दिन आपका नाम रोशन करके दिखाएगी। अब आबिदा की माँ कुछ सोच समझकर फिर कहती हैं कि चलिए आप हमारे ही बिरादर के, हमारे ही कौम के हैं, इसलिए मैं आप पर विश्वास कर लेती हूँ। उसके बाद जो है आबिदा की माँ आबिदा को इरफान सर के साथ भेज देती हैं। इरफान सर आबिदा को अपने साथ में लेकर घर पे आते हैं और उसके बाद वहां से उसे दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली में उसका एक कॉलेज में नाम लिखवा देते हैं। वहां पे उसने नीट की पढ़ाई शुरू कर दी और एक ही साल में इतना ज्यादा पढ़ने लिखने में होशियार थी कि एक ही साल में उसने टॉप कर लिया। अब जब टॉप कर लिया तो उसके बाद उसकी पढ़ाई जो होने लगती है वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने लगती है। एमबीबीएस की पढ़ाई करते समय करीब 2 साल गुजरता है। 2 साल के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आता है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल देता है। दोस्तों 2 साल का समय गुजरता है तो इधर जो इरफान सर थे उनका प्रमोशन हो जाता है, तो अब वो काफी बिजी हो जाते हैं। वो अब एक लेक्चरर बन जाते हैं, तुम्हें समय नहीं मिलता है। उनका एक लड़का होता है जो मुंबई में आईआईटी कर रहा होता है। संजोग से वो घर पे आता है। तब इरफान सर अपने लड़के से बोलते हैं कि बेटा तुम जाओ आबिदा को कुछ राशन वगैरह दे आओ। हालांकि जो इरफान सर का बेटा होता है जिसका नाम जावेद होता है वो आबिदा के बारे में जानता था और उसकी माँ भी, सभी लोग जानते थे, क्योंकि सभी लोग भी बहुत खुश थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इरफान सर ऐसे ही थे, वो गरीब बच्चों की मदद किया करते थे। तो जावेद जो होता है कहता है ठीक है अब्बू मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो रवाना हो जाता है और आबिदा के पास जब पहुंचता है तो जब आबिदा को देखता है तो आबिदा को देखते ही खुश हो जाता है और उस पर वो फिदा हो जाता है। उसके बाद कहता है कि अब्बू ने तुम्हारे लिए ये राशन भेजा है। आबिदा राशन लेती है और जावेद को अपने साथ में लेकर रूम पे चली जाती है। वहां पे करीब 1 घंटे 1.5 घंटे तक खूब ढेर सारा बातें करते हैं। आबिदा सोचती है कि जब इरफान सर के एक लड़का था तो उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। तो जावेद कहता है हो सकता है नहीं बताया हो। कहती है कि उन्होंने फोन किया था कि कोई राशन लेकर जाएगा, लेकिन तब भी नहीं बताया। जावेद कहता है चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो खैर जान लो। अब उसके बाद ढेर सारी बातें होती हैं, उसके बाद नंबर भी एक्सचेंज होता है। फिर वहां से जो जावेद होता है वो निकल जाता है मुंबई आईआईटी के लिए और वहीं से फिर जो है आबिदा से बातचीत करने लगता है। जावेद कुछ ज्यादा ही बात कर रहा था मगर आबिदा उतना बातें नहीं कर रही थी, क्योंकि आबिदा अपने दिमाग में सोच रही थी कि अगर मैं जावेद से इस तरीके से बात करूं जैसा कि ये मुझसे कर रहा है तो फिर जो इरफान सर है वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कहेंगे कि लड़की को हमने सहारा दिया और लड़की हमारे ही साथ ऐसा कर रही है। ये सब सोचकर आबिदा अपने कदम को पीछे रख लेती है और वो जावेद से उतना ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन जो भी बात होती है उसी बीच में इन दोनों के दिल में एक गहरा वाला प्यार हो जाता है। दोस्तों कुछ समय बीतता है, उसके बाद कुछ समय आता है और आबिदा और जावेद दोनों घर पर ही आते हैं। तो जब घर पे होते हैं तो वहां पे जावेद जो होता है वो आबिदा का ख्याल बहुत ज्यादा रखता है। अब ये सब देखकर जो जावेद की माँ होती है वो कहती हैं अपने पति, अपने शौहर यानी जिनका नाम जो है इरफान सर होता है, उनसे कहती हैं कि तुम देख रहे हो आखिर ये मेरा लड़का आबिदा पे किस तरह से लट्टू है। तो इरफान सर कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूं, और खैर तुम ये पता करो कि कहीं ये सब चीजें आबिदा को बुरा ना लग रही हों। फिलहाल ये दोनों बातें खुल जाती हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं। अब बात आती है कि कहीं इसके माँ को अगर पता चले तो इसकी माँ क्या सोचेंगी। अब बातचीत दोनों की आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद दोनों अपने अपने कॉलेज चले जाते हैं, दोनों अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। इधर जावेद इंजीनियर बनता है और उधर एक जो है लेडीज डॉक्टर बन जाती है आबिदा। उसके बाद फिर दोनों घर वालों की सहमति से ईद के बाद ही शादी हो जाती है।
और उसके बाद जो है जो आबिदा की बहनें होती हैं वो भी फिर आगे की पढ़ाई लिखाई करती हैं। जो 2 बहनें होती हैं उनकी अच्छे घराने में शादी हो जाती है और एक बहन अभी भी MBBS की तैयारी कर रही है, अभी भी MBBS की पढ़ाई कर रही है। तो दोस्तों अगर आबिदा की ज़िंदगी में इरफान सर नहीं आए होते तो फिर आबिदा जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर कभी भी नहीं आ पाते। ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो किसी की ज़िंदगी में जाकर उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। वैसे ऐसे लोगों के लिए एक सलूट तो बनता ही है। दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है, इरफान सर ने जैसा किया ऐसा हर किसी को करना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।